के साथियों, एक सवाल कमेंट सेक्शन में बार बार निकल के आ रहा है कि सर हमने फला स्टेट से डीएलएड किया है, तो क्या हम शिक्षक भर्ती में पात्र हैं या हमारे सिलेक्शन के कितने प्रतिशत चांस हैं। और इस प्रकार एक सवाल निकल के आ रहा है कि क्या उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के डीएलएड पास अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं। तो साथियों, इसमें आपको बताना चाहेंगे इसका उत्तर है हाँ, लेकिन वही डीएलएड अभ्यर्थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु पात्र होंगे, चयन हेतु पात्र होंगे, जिनका उत्तराखंड का डोमिसाइल यानी जो उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, वही इसके पात्र होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का अगर रेजिडेंट है तो उसने किसी भी राज्य से अगर डीएलएड किया है तो वो डीएलएड उत्तराखंड में मान्य होगा। लेकिन साथियों, कुछ राज्यों में और अधिकांश राज्यों में, कुछ राज्यों की तो बात छोड़िए, अधिकांश राज्यों में जो डीएलएड करने का जो प्रोसीजर है वो उनके अलग अलग नियम के हिसाब से है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य से जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड करना है या डीएलएड किया है, उन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। वहाँ पर आप किसी भी प्राइवेट संस्थान से कीजिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ डीएलएड को भी सोच समझ के करना चाहिए। अन्य राज्यों में आप उस राज्य की जो नियमावली है, उस राज्य का जो डीएलएड का शासनादेश है, उसको देख सकते हैं कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए कितनी प्रतिशत सीटें वहाँ पर सीटों पर वो फाइट कर सकते हैं। क्योंकि ये बात इसलिए बताई जा रही है कि भविष्य में आप जान ही रहे हैं कि 3500 फर्जी शिक्षकों का मामला उत्तराखंड में चल रहा है और नौकरी पाते वक्त कुछ चीज़ों को अभ्यर्थी नज़रअंदाज कर देता है। तो नज़रअंदाज करने की स्थिति में क्या होता है कि बाद में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं अभ्यर्थी के सामने भी, और साथ ही साथ इस प्रकार के अभ्यर्थी यदि चयनित हो जाते हैं तो वो जो पात्र अभ्यर्थी है उसका भी नुकसान कर जाते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर डीएलएड अभ्यर्थी पात्र हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी हैं। साथियों, एक सवाल और निकल के आ रहा था कि सर मैंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, मैं उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखता हूँ और मैंने यूटीटी पास किया है, तो मैं उत्तराखंड के लिए पात्र हूँ या नहीं। तो साथियों, इसमें एक चीज़ साफ है कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूटेट कोई भी दस्तावेज आपसे नहीं मांगता है। ये आपकी इच्छा है कि यदि आपने वो दस्तावेज भर दिया है और आपने वो पास कर लिया है, उसका तात्पर्य यह नहीं हो जाता कि आपको नौकरी दी जा सकती है, बल्कि कहीं पर अगर सस्पेक्ट लगता है और आप कोई और एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं राज्य से संबंधित, तो आपकी पात्रता ही सही घोषित की जा सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो यूटीटी किया है, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, उत्तर प्रदेश से बीटीसी किया है, वो उत्तराखंड में पात्र नहीं है, यानी उत्तराखंड का निवासी ही इसका पात्र है। कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे। लेकिन उत्तराखंड का निवासी अगर अन्य राज्यों से डीएलएड करता है, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो उस राज्य की क्या शर्तें हैं डीएलएड करने के लिए, ये बड़ा मायने रखता है। आप जिस विश्वविद्यालय से डीएलएड कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पर कितनी सीटें जिस कैटेगरी में आपका दावा है उसके लिए एलिजिबल है, क्या आप उस राज्य के सभी नियमों को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डीएलएड के मामले में बड़ी सख्ती से देखी जानी चाहिए, क्योंकि बाद में इसमें मामला गड़बड़ा सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर अन्य राज्यों के डीएलएड अभ्यर्थी उत्तराखंड के शिक्षक भर्ती में पात्र हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी हैं। साथियों, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने जिन्होंने डीएलएड बीटीसी किया है, उन्होंने कमेंट किया कि हमारा चयन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साथियों, आपकी सुविधा के लिए या हम इसका प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मेरिट जा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम ना लिखें, आपने डीएलएड यानी बीटीसी में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, आपके सीटेट या यूटेट में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, वो लिखकर, और आपका वर्ग क्या है, सब्जेक्ट का वर्ग क्या है,
आप उसमें लिखकर भेज सकते हैं, ताकि उसमें ये देखा जा सके कि उत्तराखंड राज्य में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों के सापेक्ष चयन की संभावना है विषयवार के आधार पर। तो जब आप कमेंट सेक्शन में करते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने किया था, लेकिन अपने डीएलएड के मार्क्स यानी डीएलएड की परसेंटेज की बात हो रही है, और उसके साथ साथ आपकी सीटेट या यूटेट की जो परसेंटेज है उसको लिखें, और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे साइंस की बात हो रही है तो मैथ्स ग्रुप वाले मैथ्स ग्रुप लिखें, और बायो वाले बायो ग्रुप लिखें। साइंस अदर वाले जिनका मैथ्स भी नहीं है, बायो भी नहीं है, अदर ग्रुप है तो वो अदर लिखेंगे। इसी प्रकार विज्ञानेतर में जो हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश लिखेंगे, और जिनका अदर सब्जेक्ट्स हैं तो वो 70% जो जहाँ पर कोटा है उसके अदर लिख देंगे, आर्ट्स के अदर लिख देंगे, विज्ञानेतर के अदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लिखकर भेजें ताकि उसमें जवाब देने में आसानी हो, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे तो उसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही थी, क्योंकि कुछ स्पष्टता थी नहीं। यदि आप इस प्रकार का सवाल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ताकि सभी अभ्यर्थियों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस प्रकार से मेरिट बन सकती है।